नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है 10 रीजंस व्हाई आई लव एडिक्विटी। आज इसी के ऊपर सारी बात करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट वीडियो के एंड तक जाते आते मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको भी एडिक्विटी से प्यार हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सो जस्ट वेट। ओके, वीडियो की शुरुआत में मैं डिस्क्लेमर दे दूँ। मेरी माता जी ने कहा है कि किसी की भी बुराई नहीं करनी है। माहौल थोड़ा बेकार से चल रहा है और जिस तरीके से आपको पता ही है लाठी चार्ज वगैरह हुआ है, वो सब चीज़ें हुई हैं डर के माहौल में। तो इसलिए आज सिर्फ मैं एडिक्विटी की तारीफ करने वाली हूँ और आप भी वीडियो के एंड तक जाते आते तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे, ठीक है। तो वही 10 रीजंस के बारे में आज बात करेंगे कि वो 10 रीजन जिसकी वजह से मुझे एडिक्विटी से प्यार हो गया है, ठीक है। ओके, सो पहला रीजन है हमारा एडिक्विटी का ना आप सब ने बड़ा गलत तरीके से ले रहे हो, या एसएससी को बड़ी गलत तरीके से ले रहे हो। एसएससी चाहता है कि आप सभी के अंदर ना ट्रैवल एबिलिटीज आए, सभी के अंदर, जेंडर अनबाइज्ड होके, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी को ट्रैवल आना चाहिए। इसीलिए वो मेक श्योर करते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर वो इतनी दूर दें ताकि आपको ट्रैवल करके जाना पड़े और आपको ये एहसास होगा कि ट्रैवल करना कितना ज़रूरी है ना। बाहर आपको निकलना आना चाहिए, किस तरीके से ट्रैवल करते हैं आना चाहिए। इसीलिए वो आपकी ट्रैवल करने की क्षमता को और बढ़ा सके, चाहे आप लड़के हो लड़की। इसलिए वो मेक श्योर करेंगे कि आपका एग्जाम सेंटर आपके नजदीक बिल्कुल भी ना हो। अगर आप दिल्ली के हैं तो आपका एग्जाम सेंटर हम यूपी ही भेजने की कोशिश करेंगे या तो हरियाणा भेज देंगे, दिल्ली में रखने की कोशिश नहीं करेंगे ताकि आप ट्रैवल करना सीखें। दूसरा, एडिक्विटी चाहता है कि आप अटेंटिव बने। इसीलिए वो एग्जाम कार्ड आपको 4 दिन पहले नहीं देगा। आप पूरे टाइम भर अटेंटिव रहने चाहिए कि कब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा और आपको पता होना चाहिए। इसीलिए वो एग्जाम के, अगर आपका सुबह एग्जाम है तो वो रात में आपको एडमिट कार्ड निकाल के दे देंगे। ये चेक कर रहे हैं कि भाई आप काबिल भी हो या नहीं, आप अटेंटिव हो भी या नहीं। आप अटेंटिव होने चाहिए अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए। या तो फिर अगर आपका दिन में एग्जाम है तो सुबह सुबह ही आपका एडमिट कार्ड निकल के आ रहा है। तीसरा रीजन, इनोवेटिव माइंडसेट। बहुत ही इनोवेटिव माइंडसेट कर रही है, पुराने नहीं है बिल्कुल। अब तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो इन्होंने भी अपने एग्जाम में एआई को इंक्लूड किया है, जो कि इतने बेहतरीन क्वेश्चन बनाना है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो ह्यूमन के बस की बात है ही नहीं। ह्यूमन ऐसी चीज़ें कर ही नहीं सकता जो कि एआई कर रहा है। क्वेश्चन आप सभी को पता है कितने अनरिलायबल हैं। ये सारा कमाल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि हम इनोवेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम्स में भी, एसएससी में भी। फोर्थ रीजन, होम लाइक एक्सपीरियंस। आप एग्जाम देने जाते तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए भाई एग्जाम सेंटर है, आपको घर जैसी फीलिंग आनी चाहिए। इसलिए इनके जो एग्जाम वेन्यू है, जो एग्जाम सेंटर है, वो बिल्कुल घर जैसे दिखेंगे। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एग्जाम देने आएंगे, आपको लगेगा कि आप एक घर के अंदर आ रहे हैं। और कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने गाँव पहुंच गए हैं। बिल्कुल खेतों के बीच से निकलते हुए एक पतली सी सड़क, जहाँ पे कभी कभी पानी भरा होगा, कभी कभी कीचड़ भरा होगा, वहां से आप गुजरते हुए पहुंचेंगे। बिल्कुल होम लाइक एक्सपीरियंस, घर का ही माहौल है, बिल्कुल परिवार जैसा माहौल है। वहां जाके आप आराम से अपना एग्जाम देंगे। तो वो मेक श्योर कर रहे हैं कि आपको घर जैसा एक्सपीरियंस मिले। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ रीजन की तरफ, टेक्नोलॉजी। इतना टैकी हो चुका है ना एसएससी, अब एडिक्विटी इतना टैकी हो चुका है। पीसी, कंप्यूटर, माउस इतने हाई क्वालिटी के हैं कि लैग होने का तो एकदम संभावना आती ही नहीं है, ठीक है। पीसी इतना अच्छी जनरेशन का एकदम अपडेटेड आपको मिलेगा, लैग बिल्कुल नहीं हो सकता, स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं जा सकती, बिल्कुल भी ब्लर कुछ चीज़ आपको दिखेगी नहीं, सब कुछ आपको क्लियर दिखेगा। माउस इतना बेहतरीन होगा, 1 सेकंड के लिए भी रुकेगा नहीं, आप आराम से काम कर पाएंगे। खैर कीबोर्ड वगैरह की खास जरूरत पड़ती नहीं है, टाइप करते टाइम पड़ती है, पर उसकी भी हालत उतनी ही बेहतरीन है जितनी आपकी कंप्यूटर और माउस की होती है। तो टेक्नोलॉजी में भी कोई पीछे नहीं छोड़ा है। सिक्स्थ रीजन, आउट ऑफ बॉक्स। एडिक्विटी चाहता है, ऐसे चाहता है कि आप आउट ऑफ बॉक्स सोचते रहें, हमेशा उसी बिल के अंदर ना घुसे रहें। इसीलिए वो आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें पूछेंगे। जैसे कि आपका स्टेनो का एग्जाम हुआ, स्टेनो के अंदर आपकी मैथ्स पूछ ली, देखा, आप सोच ही नहीं सकते मैथ्स पूछेगा, क्योंकि आज तक कभी आया ही नहीं, सिलेबस में मैथ्स है ही नहीं, बट इन्होंने कहा हम पूछेंगे। तो आप हमेशा तैयार रहें कि क्या आप सच में लड़ने के लायक हैं भी, क्या आपको सरकारी नौकरी मिलनी भी चाहिए। इसीलिए ये आउट ऑफ बॉक्स आपको सोचते रहना चाहिए। इसलिए वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ताकि
आप अपना दिमाग और अच्छे से यूटिलाइज कर सके। ठीक है। 7th रीजन, इलेक्ट्रिसिटी कट। एग्जाम के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट भी आपका हो सकता है, वो जान के कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका एग्जाम एक्सपीरियंस इतना अनफॉरगेटेबल बने कि आप जब अपने बच्चों को बताए तो आप बताए कि ऐसे कंडीशन में, जैसे हमारे माँ बाप नहीं बोलते हमने ये करके पढ़ाई करी, बिल्कुल उसी तरीके से आप भी बता पाओगे कि जब आप एग्जाम देने गए थे तो इलेक्ट्रिसिटी कट भी हुआ था, फिर भी आपने जॉब ले ली। तो ये अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देने के लिए ही एडुकेटी आपके लिए ऐसा कर रहा है। उनका कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, वो सच में चाहते हैं कि वो ऐसे एक्सपीरियंस दे कि आप जिंदगी में भूल ना पाए कि आपने किस एग्जाम को निकाला था और किस किस चीजों को पार करके निकाला था। एट्थ, टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चंस इतने बेहतरीन होंगे कि क्वेश्चन कुछ भी होगा, आंसर कुछ भी होगा, ऑप्शंस कुछ भी होंगे, क्वेश्चन किसी चीज का, आंसर किसी चीज का, सब कुछ ऐसा होगा कि आप तैयार रहे। आप ये सोचे कि भाई जो एग्जाम बनाने वाला है वो क्या सोच के, एग्जामिनर आंसर क्या चाहता है, तो आप हर टाइम क्रिएटिवली सोचते रहे कि इसका आंसर ये हो सकता है या इसका आंसर ये हो सकता है। हर टाइम आपको कुछ ना कुछ सोचते रहना होगा। ठीक है। और ये क्वेश्चंस को चैलेंज करने के लिए भी आपको करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि वो चैलेंज करके पैसा बनाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि आप वो रिफंड भी नहीं करेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि आप अवेयर रहें, आपने क्या आंसर जाके टिक किया है आपको घर आके पता होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। इसीलिए वो आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का पैसा ले रहे हैं, ताकि आप ये गलती फिर कभी ना करो और हमेशा चीज़ों को याद रखो और ऑन द स्पॉट सोचते रहो, ये सारी चीज़ें। इसके अंदर हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो सिलेबस में नहीं है, वो भी अनरिलायबल है, किसी भी तरीके के बिना सिर पैर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि सोचा जा सके कि क्या आप इन क्वेश्चंस का कितनी अच्छी तरीके से आंसर दे पाएंगे। वो आपको चेक कर रहे हैं। ये एक अलग तरीके का चेक करने का तरीका है कि स्टूडेंट का दिमाग कितना कैपेबल है इस नौकरी को पाने के लिए। नाइन्थ, यहाँ पे इक्वालिटी होगा आपका। ठीक है, इक्वालिटी। यहाँ पे इक्वालिटी इसलिए भी नहीं लिखा गया क्योंकि इक्वालिटी नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन जो था, ठीक है, उसका री एग्जाम करवा लिया, सीजीएल का भी री एग्जाम करवा लिया, बट स्टेनो का री एग्जामिनेशन नहीं करवाया। रीजन सिर्फ इसका ये है कि इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो इतने तैयार रहे कि भाई तुम ऐसे बन सकते हो कि तुम्हारा री एग्जामिनेशन ना हो। बेशक तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके की गड़बड़ी चल रही हूँ, सारी चीज़ें हो रही हूँ, फिर भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा री एग्जामिनेशन ना हो। ठीक है, तो हम सिलेक्शन पोस्ट का करवा देंगे, हम सीजीएल का करवा देंगे, बट हम स्टेनो का री एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वालिटी क्या होती है और हर स्टूडेंट को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इक्वालिटी का बहुत अच्छे से ध्यान यहाँ पे आपका रखा जाएगा। ओके, सो 10th, क्रिएटिंग मिस्ट्रीज। ऐसी मिस्ट्रीज बनाई जा रही है कि नेक्स्ट अब क्या होगा। जैसे कि जो भी अदर अदर जगह होगी, जैसे स्टेनो के अंदर स्किल देने वालों के मन में ये है कि स्किल के अंदर स्पीकर कितना गंदा आएगा, साउंड क्वालिटी कैसे आएगी, पेन किस तरीके का दिया जाएगा, हमेशा नेक्स्ट मूव उनका क्या होने वाला है आप कभी भी नहीं सोचते। इससे क्या होगा, स्टूडेंट के मन में ना मोटिवेशन बना रहता है, सस्पेंस बना रहता है कि हाँ ये इतनी बेहतरीन चीज़ जो है वो होने वाली है। कब आंसर की आएगी, कब आपका रिजल्ट आएगा, किसी भी चीज़ का ये नहीं पता है, कितना डिले होगा ये नहीं पता है। 2025 2 महीने के अंदर जाने वाला है और अभी तक एग्जाम सिर्फ इतने कंडक्ट कर रहे हैं कि सिलेक्शन पोस्ट हुआ है, स्टेनो हुआ है, सीजल हुआ है, ये सारे हुए हैं, बाकी नहीं हुए हैं, सीएचएसएल भी नहीं हुआ है। बाकी के सारे लाइन में लगे हैं, दिल्ली पुलिस को भी लेते हैं और अब तो रेलवेज भी अगले साल से होगा। तो वो किस तरीके से होगा ये नहीं पता, बट हाँ एक मिस्ट्री बन गई है कि ये कैसे इतनी जल्दी सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो ये थे मेरे वो 10 रीजंस जिनकी वजह से मुझे एडिक्विटी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और मुझे लगता है कि वीडियो के अंत तक आते आते आपके मन में भी जो शंकाएं हैं वो सारी दूर हो गई होंगी और आपको विश्वास हो चुका है कि इस कंपनी से बेहतर और कोई कंपनी नहीं है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल बदल के रख दे। जो स्टूडेंट डिजर्व करता है उसको नौकरी दिला सके, जो सच में डिजर्विंग है उसको वो सीट मिल सके। ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए सिर्फ यही है। इस वीडियो के अंत तक आते आते आपको पता है कि
सारी ही चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से काम करने वाली हैं। ठीक है, कमेंट करके जाइएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्या आपका क्या पॉइंट है इस पूरे वीडियो के ऊपर।